शिवं शुद्धिबुद्धं परं विश्वनाथं न देवं न बन्धुं न कर्माणि कर्ता न अङ्गं न सङ्गं न इच्छानि कामम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् चिदानन्दरूपं नमो वीतराग पुरुष को श्रद्धा नमः। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन और क्वेश्चन श्लोक से रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन करूं, उसके बाद में श्लोक का रिवाइज करूंगी। क्वेश्चन है आपके सामने, हरिणी अपने शिशु की रक्षा करने के लिए सिंह का सामना क्यों करती है? Why does the हिरणी confront lion to protect her child? क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे? कौन बताना चाहेगा या गेस करना चाहेगा? लेक्चर जिन्होंने सुना है ट्राई कीजिए। ये मैंने लेक्चर अभी दिया नहीं है आपके बर्मिंघम में। अच्छा वृंदावन, इसीलिए आपकी परीक्षा कर रहे हैं कि कितना माइंड चल रहा है। बताएंगे आंसर? वापस एक बार क्वेश्चन देख लो। लविंगली होगा। प्रीति वश ने उसका मोह है इसके लिए। हाँ, लविंगली। हमारे अरविंद भाई ने एकदम सही बोला, प्रीतिवश, प्रीति के कारण। सेकंड क्वेश्चन, आज पहले क्वेश्चन करते, ठीक है ना, ताकि वो श्लोक माइंड में जाएगा पूरा। मानतुंग आचार्य अक्षम होते हुए भी स्तुति करने के लिए तैयार क्यों हुए? Why did Mantung Acharya become ready to praise incapable of the भक्तिवश? समझे जी, भक्तिवश। अब है ना नेक्स्ट, हाँ ज्योत्सना बहन ने तो ली नहीं थी क्लास, इसीलिए इन्होंने तो कहा है। नेक्स्ट ऐसे करेंगे, जिनको आंसर आता है आपको नहीं देना है, जो नए जुड़े हैं उनसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है विनोद भाई, एक मिनट, ये मेरा चल, आज मैं 2 ही करूंगी क्योंकि शायद बड़े समणी जी भी पधारेंगे बाद में। विनोद भाई आप आंसर करने की कोशिश करिए। चलो विनोद भाई से हम ऐसे ही पूछ लेते हैं, आप लंबा श्वास लेने से आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो सकता है? बुद्धि की परीक्षा। एक तो पीसफुलनेस आती है। अच्छा, और विनोद सेकंड भाई? है कि अपनी जो लंग की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, तो लाइफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अच्छा, and you keep certain illnesses away from you when your breathing is deeper and continuously built on that. Very nice. Or I haven't attended any classes, so I'm not sure what sort of answer you're looking for. But if it is keeping you, it will bring peace and happiness, which means that you will lead a very stressless life. So it has got a lot of advantages in the way you behave with other people, because you will be able to overcome anger. You'll be able to cope with stress at difficult times and accept life and enjoy life in that present moment. और सेकंड क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है,
कि लॉन्ग ब्रेथ लेने से और साइंटिफिक वे में क्या इफेक्ट होता है? Scientifically, you're just adding years to your life. Also, I can't. अर्चना जी, जी वंदामी, आप बताइए साइंटिफिक वे में क्या इफेक्ट होता है? वंदामी, ब्रेथ को लंबा ब्रेथ लेने से ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है और ऑक्सीजन ज़्यादा जाने से इन ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स गेट वाइटलाइज्ड एंड क्लैरिटी मिलती है, एनर्जी मिलती ऑक्सीजन को प्राण शक्ति भी कहते हैं। तो उससे हमारे जो जितने भी सेल्स वगैरह हैं वो रिवाइव भी होते हैं और सारे बॉडी को, सारे पार्ट्स को एनर्जी मिलती है। और ब्रेन कंट्रोल करता है, जो मास्टरमाइंड है वो भी शक्ति उसकी बढ़ती है। एकदम अर्चना जी ने भी सही बताया, आप भी सही बोल रहे हो कि जब व्यक्ति लंबा श्वास लेता है तो उसके बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर निकलता है, ठीक है, और पूरे के पूरे बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या बेनिफिट है? ये तो आपने बताया साइंटिफिक वे में, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या बेनिफिट है? अर्चना जी किसी और से पूछिए। सबने जी आत्मा के साथ जुड़ना होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने का बेस्ट तरीका है। थैंक यू राजेश भाई, बहुत अच्छा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आयुष्य का संबंध हमारी प्राण शक्ति के साथ है। हाँ, वो लाइफ तो बढ़ेगी। हाँ, लाइफ बढ़ेगी। आपने देखा होगा जो जीव छोटा सांस लेता है उसकी एज भी छोटी होती है, और जो जीव लॉन्ग ब्रेथ लेता है उसकी एज भी लॉन्ग होती है। जैसे आपने देखा होगा चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये बहुत बहुत छोटी सांसें लेते हैं। आपने कुत्ते को तो कभी देखा होगा इजीली श्वास कितना फास्ट लेता है, तो उसकी हाईएस्ट एज कितनी होती है? 15 ईयर्स, 14 एंड 15 के मिडल में। लेकिन मगरमच्छ, कछुआ आदि जो श्वास लेते हैं, टोटोराइज आदि, उनकी एज कितनी होती है? 100, 200 ऐसा होता है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम भी श्वास को अगर लंबा लेना सीख जाए तो अपने लाइफ में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे हमारा नेचर से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, मतलब हर दृष्टि से। आचार्य महाप्रज्ञ जी 90 इयर्स के थे, किसी ने पूछा आपको कितनी बार क्रोध आया, तो उन्होंने क्या बताया? इतने बड़े संघ का हजारों नहीं, हम लोग लाखों में उनके फॉलोवर्स हैं, और उनको पूछा कितनी बार क्रोध आया, तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे अंगुलियों पे काउंटिंग करना पड़ेगा कि कितनी बार आया, 5-6 बार भी आया क्या। तो सिर्फ रीजन क्या था? उनकी साधना का एक ही रीजन था, श्वास पे कंट्रोल था। एनी टाइम उनका ध्यान की चेतना में, मतलब श्वास के साथ ही वो हमेशा कनेक्ट रहते थे। तो हम भी चाहते हैं अपनी इनर एनर्जी बढ़ाना, क्योंकि आप सब जानते हो कि आप ट्रैवलिंग करते हो और साथ में पासपोर्ट नहीं है और आप एयरपोर्ट पे गए तो क्या होगा? आपको अंदर जाने देंगे? आपके पास सब कुछ है लेकिन पासपोर्ट नहीं है, टिकट वगैरह सब कुछ है, क्या अंदर जा सकेंगे आप? हाँ या ना? ना। क्यों? पासपोर्ट आपकी मेन चीज है, उसके बिना अंदर एंट्री भी नहीं मिल सकती आपको। तो हम अपनी लाइफ में जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इस ट्रैवलिंग में अगर हमने अपने लाइफ में भक्ति नहीं जगाई तो हम भी वैसे ही यात्रा करने लग जाएंगे जैसे कि विदाउट पासपोर्ट। तो हमें अपने साथ में प्रिपरेशन करना है, क्या चीज का? धर्म का। और वो धर्म का अगर आपके साथ में भाता होगा या यो का टिफिन बॉक्स होगा तो आपको हर चीज मिल सकती है। आपको ना पैसों के पीछे भागना पड़ेगा, न शांति कहीं ढूंढनी पड़ेगी, ना आपको कहीं सुख सुविधा ढूंढनी पड़ेगी। आपको हर चीज अच्छी मिलती है, हर चीज आपको अनुकूल मिलती है, आपको सुख और आनंद की अनुभूति होती है। ये सब आपके पुण्यों के प्रभाव। जब तक आपकी पुण्य ही प्रबल है तब तक आपको सब कुछ मिलेगा, और जिस दिन आपकी पुण्य ही डेड हो जाएगी उस दिन आपके लिए अपना भी पराया हो जाएगा। तो हम अपनी पुण्य को बढ़ाएं, श्वास के साथ अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। जब तक हमारे थॉट्स में पॉजिटिविटी नहीं आएगी ना, तब तक हम अपने लाइफ में कभी भी आगे के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो जैन धर्म को अगर हम पूछे कि 2 शब्दों में क्या है, तो भावपूर्ण। मरुदेवा माता ने कोई दीक्षा नहीं ली, लेकिन भाव में उसने दर्शन की भावना भाई
मैं भगवान ऋषभ के दर्शन करने जाऊं, बस दर्शन की उत्कृष्ट भावना और इतने भावों में इतनी पवित्रता, इतनी भक्ति जगी कि वहीं पर हाथी के हौदे पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया और वही निर्वाण हो गया। तो हमें भी हो सकता है, बस जरूरत है, सॉरी निर्वाण नहीं, वहीं पर केवल ज्ञान हो गया, तो हमें भी वैसा ही केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो भावों के आधार पर निरंतर उच्चता बढ़े और वो बढ़ेगी भक्ति के आधार पर। तो आचार्य मानतुंग भक्ति से आपूरित होते हुए अपने आप को अक्षम मानते हुए भी कैसे सक्षम बनते हैं, कैसे अपने भीतर की शक्ति जगा करके प्रभु के प्रति भक्ति करते हैं। तो ले चलते हैं भक्ति की इस यात्रा में। आप और हम सब भक्ति के साथ इस श्लोक का संगान करें। सोहम तथापि भक्तिवशान् कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। हे मुनीश, मुनीश मीन्स मुनियों के जो इसका मतलब भगवान, यानी मुनियों के जो लीडर होते हैं उसको मुनीश कहा जाता है। भक्तिवशान यानी सो अहम तथापि तव भक्तिवशान शक्तिरपि ही विगत शक्तिरपि ही विगत स्तवम कर्तुम प्रवृत्तः, यानी हे मुनीश अहम मैं, सो यानी वह, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, तव भक्ति आपके भक्ति के वशान मीन्स वशीभूत होकर के मैं क्या कर रहा हूं, शक्तिरपि विगतः यानी शक्ति रहित होते हुए भी, स्तवम कर्तुम प्रवृत्त, स्तवम मतलब स्तुति करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं, यानी मेरे अंदर में शक्ति नहीं है लेकिन भक्ति के वशीभूत होकर के मैं आपकी शक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं, प्रिपेयर्ड हुआ हूं। अब क्या क्यों हुआ हूं, क्योंकि बुद्धि नहीं है और फिर भी मैं भक्ति करने के लिए हुआ हूं। तो एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिया आचार्य मानतुंग ने कि किस प्रकार मैं भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं, किसके आधार पर भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। तो भक्ति का आधार एक ही है और वो है आपसे प्रीति। तो आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि जिस प्रकार मृगेंद्रम यानी मृग प्लस इंद्र, राजा, जंगल का राजा जिसको शेर कहते हैं, वो शेर क्या है सामने आ रहा है और उधर जो हिरनी होती है उसका बच्चा जा रहा है और उस शेर ने क्या किया, उस हिरनी के बच्चे पे मारने को कोशिश की। इतने में हिरनी ने क्या किया, उसको पता है अविचार्यम आत्मवीर्य अविचार्यम प्रीत्या, यानी प्रीति के वशीभूत होकर के आत्मवीर्यम अविचार्य, आत्मवीर्य मीन्स अपनी शक्ति को सोचे बिना, अविचार्य मतलब बिना सोचे विचारे, अपने भीतर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक हिरनी है वो शेर का सामना कर सके, लेकिन उसने अपनी शक्ति के बारे में किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया। निज शिशु हो, अपने शिशु की परिपालनार्थम यानी रक्षा करने के लिए, मृगो न अभ्युपेति मृगेंद्रम, क्या जो हिरनी है वो शेर का सामना नहीं करती है, करती है, अर्थात अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो प्रीतिवश अपने बच्चे के प्रति उसका इतना मोह होता है कि उसको पता नहीं चलता है कि सामने कौन है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर का भी सामना करने के लिए जिस प्रकार एक हिरनी तैयार हो सकती है, जब सामान्य एक पशु हो सकता है अपने सामर्थ्य का चिंतन किए बिना, उसी प्रकार मैं भी क्या कर रहा हूं, मेरे भीतर शक्ति नहीं है लेकिन आपकी प्रीति के वशीभूत होकर के मैं उस बच्चे की तरह ही आपकी स्तुति करूंगा। अब स्तुति करने के लिए आप सबको पता है कि भक्ति भी चाहिए तो वहां पर बुद्धि का बल भी चाहिए, और आचार्य मानतुंग ने इस श्लोक में अपनी बुद्धि का यूं कहें कि ऑब्जर्वेशन किया है, देखा है कि मेरे भीतर में बुद्धि नहीं है। और आप सबको पता है कि बुद्धि और संवेग यानी जो इमोशंस होते हैं उन दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है। जहां पर बुद्धि बलवान होती है वहां पर संवेग शांत होते हैं, और जब संवेग स्ट्रांग हो जाते हैं
तब हमारी बुद्धि है वो शांत हो जाती है। बुद्धि और संवेग दोनों किस प्रकार भीतर में एक साथ चल रहे हैं। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के भीतर में जब लोभ की भावना होती है तब उसे ये पता नहीं चलता है, एक बिजनेसमैन को बिजनेस करते समय, कि सामने मैं गलत काम कर रहा हूं, कभी मुझे जेल भी मिल सकती है तो कभी मुझे कोई और भी दंड मिल सकता है। लेकिन जब वो लोभ के वशीभूत होता है तब उस इंसान को पता नहीं चलता है कि मैं किस प्रकार कुछ गलत काम कर रहा हूं, बस वो करने के लिए तैयार होता है। जिस प्रकार एक सैनिक होता है, उसको पता है कि मुझे मृत्यु का कभी भी वरण करना पड़ सकता है, लेकिन वो देश की रक्षा के लिए हमेशा अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। उस समय उसको देश के प्रति इतनी ज्यादा सुरक्षा की भावना होती है, वो भय के संवेग को भूल जाता है। जब भय का संवेग होता है तो दूसरे सारे संवेग शांत हो जाते हैं। जब व्यक्ति के भीतर में क्रोध का संवेग होता है तो उसका विवेक का संवेग अपना आप शांत हो जाता है। दो संवेग एक साथ नहीं चलते हैं, एक समय में एक संवेग तीव्र होता है तो दूसरा मंद हो जाता है। अब आचार्य मानतुंग भी किस प्रकार अपने भीतर में संवेगों को जगाते हुए कहते हैं कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य, यानी जिसके पास में बुद्धि का बल है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो किस प्रकार अपने भीतर में बुद्धि के आधार पर कहा जाता है कि बुद्धि एक प्रकार की विजय के लिए कामधेनु है। और जब व्यक्ति के भीतर में बुद्धि का प्रबल संवेग जागृत हो जाता है तब उसको अपने लाइफ में कोई भी कार्य इम्पॉसिबल जैसा नहीं लगता है, वो हर चीज पॉसिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करता है। आचार्य मानतुंग भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर में अगर श्रद्धा और समर्पण नहीं होता है वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब तक व्यक्ति के भीतर में हृदय में अनुकूलता जागृत नहीं होती है तब तक वह श्रद्धा की कसौटी में नहीं खरा उतर सकता है। आप सबको पता है कि जो व्यक्ति धर्म करता है उसके जीवन में कठिनाइयां ज्यादा आती है। क्यों आती हैं? जो सबका भला करता है उसके लिए ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने उस कार्य के आधार पर अपने कर्मों को क्षीण किया है। अब जो बुरे कर्म थे वो जल्दी उदय में आ रहे हैं और हमारी जल्दी से जल्दी मुक्ति की निकटता हम प्राप्त करें तो हमारे कर्म अशुभ है वो जल्दी उदय में आते हैं, ताकि हम अपने अशुभ कर्मों को शीघ्र क्षय करके शीघ्रातिशीघ्र हम मोक्ष को प्राप्त करें। तो आचार्य मानतुंग भी किस प्रकार अपने भीतर में एक संकल्प की शक्ति का स्वप्न सजा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम श्लोक को पहले पढ़े, उसके बाद में हम शब्दार्थ पर भी जाएंगे कि हे मुनीश, तथापि शक्ति रहित होता हुआ भी मैं अल्पज्ञ भक्तिवश आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। हरिणी अपनी शक्ति का विचार न कर प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिए क्या सिंह के सामने नहीं जाती हैं, अर्थात जाती हैं। ओ अपिस्टल ऑफ हाँ, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लीजिए, सबके लिए इजी हो जाएगा। स्क्रीन शेयर नहीं हुई इतनी देर, नहीं बनाने। ओह सॉरी, कर लीजिए। इस श्लोक का उच्चारण हम रोग आइज की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हमारी दृष्टि से संबंधित प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकते हैं इस श्लोक के आधार पर। इस श्लोक का उच्चारण करके आपको अपने राइट फिंगर्स दोनों पानी में अंगुलियां डुबोना है और इस श्लोक को बोलना है। ग्लास आपकी स्टील की नहीं होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए, और आपकी ये रिंग फिंगर होती है वो आप ग्लास के अंदर में डुबोना है। और आपको इस श्लोक का उच्चारण करते हुए इस श्लोक के पानी से आपको आंखों में 2-2 बूंद भी डाल सकते हैं और उसको पी भी सकते हैं। उसको कहीं बाहर वैसे नाले में आदि में नहीं गिराना है, तो आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ सकती है। दूसरा, आईज के पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया बासी थूक अपना राइट हैंड रिंग फिंगर से, जैसे काजल डालते थे प्राचीन जमाने में लोग, आपने देखा होगा प्राचीन जमाने में लोगों के क्या होता था, चश्मे नहीं लगते थे। 100 लोगों में से मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति के चश्मा होता था, बाकी के चश्मे नहीं होते थे। कारण क्या था कि प्राचीन जमाने के लोग थे वो पानी बहुत आंखें छांटते थे
और दूसरी बात है कि वो खुली हवा बहुत ज्यादा यूज करते थे, और आजकल हमने क्या किया है, सब कुछ वो तो बंद हो गया और आर्टिफिशियल शुरू हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी भी धीरे धीरे वीक होने लगी। तो अगर हमें आंखों की ज्योति बढ़ाना है तो आप रिंग फिंगर से बासी थूक हमेशा सुबह उठते ही पहले काजल की तरह आंख में डालें, सव्व साउंड के जप के साथ या नमो सिद्धाणं के जप के साथ, तो भी आपकी आंखों की ज्योति बढ़ सकती है, और इस श्लोक से तो 100% बढ़ती ही है। 3 चीजें होती हैं आपके सामने, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक, और एक होता है प्लानिफिक। यानी 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं आशावादी, एक होते हैं निराशावादी, और एक होते हैं हमेशावादी। यानी जो आशावादी होते हैं वो अपने जीवन में हर कार्य को करने का संकल्प करते हैं, और निराशावादी क्या होते हैं, जिसमें कैपेसिटी तो होती है लेकिन अपने कर्मों के ऊपर इतना आवरण गहरा आ जाता है कि कैपेसिटी होते हुए भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर में प्रमाद है। और हमेशावादी जो हर चीज में हाथ डालता है और एक भी काम पूरा नहीं हो पाता है, तो हमें आशावादी बनना है ताकि हम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब श्लोक के अर्थ। मुनीश, हे तपस्वियों के ईश्वर, ओ गॉड ऑफ एसिस्टिक्स, तथापि फिर भी इवन सो, सह वह दैट अहम में विगत शक्ति रहित होकर, पावरलेस अपि यानी भी येट, तव स्तवम आपकी स्तुति, योर प्रेज, कर्तुम परफॉर्म करने के लिए, भक्ति वश यानी भक्ति के वश, इंस्पायर्ड बाय डिवोशन, प्रवृत्त मतलब आर इनक्लाइंड, मृगः हिरण द डियर, आत्मवीर्य अपनी शक्ति का, इट्स ऑन स्ट्रेंथ, अविचार्य विदाउट कंसिडरिंग यानी विचार किए बिना, प्रीति के वश में, आउट ऑफ अफेक्शन, निज शिशु हो अपने बच्चे की, इट्स ऑफ स्प्रिंग, परिपालनार्थ बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट, किम क्या, डज नॉट, मृगेंद्रम सिंह के सम्मुख, इन फ्रंट ऑफ लाइन, न अभ्युपेति नहीं जाता है, अर्थात नॉट गेट गो यानी 100% जाता ही है। इसी प्रकार मैं भी क्या करूंगा, आपकी भक्ति के वशीभूत होकर के आपकी मैं स्तुति करूंगा। एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण, और उसके बाद में नेक्स्ट संडे आपका हम एक कंपटीशन रखेंगे, और वो कंपटीशन है 1 से 5 तक श्लोक के क्वेश्चन आंसर का कंपटीशन। तो आप सभी तैयारी करेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन आंसर के रूप में 15 मिनट या 10 मिनट का एक क्विज रखेंगे, और उस क्विज में कौन फर्स्ट आता है उसकी कंपटीशन है। तो सभी तैयारी करेंगे वापस, और हो सके तो 1 से 5 तक आप श्लोक लर्न करेंगे। नेक्स्ट जो संडे, मंथ में एक दिन संडे का हम हाफ एन आवर 5 श्लोक का प्रैक्टिस और साथ में क्वेश्चन आंसर, इतना ही करेंगे, नया श्लोक नहीं करेंगे। यानी 4 वीक किया, फिर 5th वाले वीक में हम 4 श्लोक को रिवाइज करेंगे और अच्छे से बाई हार्ट भी करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के साथ। हो सके तो ब्रेकआउट रूम में करेंगे, ताकि 2-2 लोगों पे पूरा फोकस दिया जाएगा 30 मिनट्स का, और उनको हो सके तो अच्छे से लर्न करवाएंगे विथ मीनिंग। ठीक है, चलेगा अर्चना जी, अरविंद भाई? अच्छा है, ताकि सबको लर्न हो जाएगा। और न्यू ईयर तक हमारी इच्छा है कि हमारा बर्मिंघम में काफी लोग तैयार हो जाए भक्तामर के लिए। बंदा भी स्क्रीन भी बड़ा कर दीजिए प्लीज। हाँ करती हूँ अभी। एक बार श्लोक का वापस उच्चारण करेंगे। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश, कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम्, नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। जी आ गए अभी बड़े? हाँ आ
आज बड़े समनी जी आपको नए साल का मंगल पाठ और सब सुनाएंगे, क्योंकि पखी है तो हमको थोड़ा प्रतिक्रमण करना है। रिमाइंड करा रहा था आपको। हाँ ठीक है। वंदनामी नमन स्वामी। वंदनामी नमन स्वामी। नमन स्वामी। ओमरम। शुरू करें? शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक આજે છે। કાલે દીપાવલી હતી અને આજનો દિવસ અમાવસ્યાના દિવસે ઘોર અંધકાર જ્યાં છાયેલો હોય અને આ સ્થિતિમાં ભગવાન 2 દિવસના ઉપવાસમાં હતા। બેલાનું તપ હતું અને 48 hours continuous delivering of the કર્મ વિપાક સૂત્ર and એના સાથે ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર। તો આજે આપણે છેલ્લી પ્રવચન દેશના ભગવાનની છેલ્લી દેશના ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર કહેવાય છે અને એમાં પણ સુખ વિપાક અને દુઃખ વિપાકનું ભગવાન સાંગોપાંગ વર્ણન કર્યું છે। એનું ક્રક્સ છે કે સુચિન્ના કમ્મા સુચિન્ના ફલા ભવંતી દુચ્ચિન્ના કમ્મા દુચ્ચિન્ના ફલા ભવંતી। જે સુચીર્ણ કર્મ છે, જે સારા કર્મ છે એનું ફળ સારો જ હશે અને જે દુશ્ચીર્ણ કર્મ છે, જે પાપ કર્મ છે, દ્વેષના કારણ બને છે એનું ફળ એ ખોટો જ હશે। સારો અને ખોટો આપણા પ્રત્યેક આત્મામાં ફ્રી વિલ છે અને પ્રત્યેક આત્માને ફ્રીડમ છે। ફ્રી વિલ એન્ડ ફ્રીડમનો સિદ્ધાંત આપણો જૈનનો સ્પેશિયલ કર્મ માટે છે। કોઈને એમ લાગે છે કે જૈનનો જે સિદ્ધાંત છે એમાં તો એની સાધના કે આપણે તો ખબર નથી કે કેવી રીતે થઈ શકે, કેમ કે કર્મના આપણે કોઈ બંધાણ ક્યારે થયો આપણે ખબર નથી, પણ જે કરેલો છે એ કાયમ માટે આપણી આત્માનો કરેલો છે। ઘણી વાર આપણે જોતા હોય છે સેકન્ડરી કોઝને, જેને નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે અને આપણે નિમિત્તને જોઈને રાગ દ્વેષ બાંધતા હોય છે, પણ ભગવાન મહાવીર કહ્યું કે you understand your own primary cause and that is your cause, so don't put your thing on others shoulder, don't give responsibility others to handle you, it is you and your karma, so take your responsibility on yourself। જે ભગવાન મહાવીર કર્મની 2 સ્થિતિ બતાવી, સારા કર્મ અને ખોટા કર્મ, અને એના જે રિઝલ્ટ છે એમાં પણ 2 સ્થિતિ બતાવી છે કે એક ઉપાદાન છે જેની 100% રિસ્પોન્સિબિલિટી પોતપોતાની છે અને નિમિત્ત કોજ કોઈ પણ હોઈ શકે છે। કોઈનો હસબન્ડ નિમિત્ત છે, કોઈનો દીકરો નિમિત્ત છે, કોઈનો દીકરી નિમિત્ત છે, તો કોઈનો બિઝનેસ પાર્ટનર નિમિત્ત છે, ક્યારે ક્યારે પેન્ડેમિક આવી જાય તો એ પણ નિમિત્ત છે, પણ these are all secondary causes, all are નિમિત્ત। જ્યારે જ્યારે આપણે નિમિત્તને ટાળતા હોય, એને આપણે પ્રાઇમરી પોઝિશન ના અપાય તો આપણો કોઈ ખોટો કરી શકતો નથી, કોઈ બિગાડી શકતો નથી। આ ભગવાન મહાવીરની સારી શિક્ષા છે, સાચી શિક્ષા છે। તો આપણે બીજા વ્યક્તિઓને નિમિત્તને માનીને રડતા હોય છે તો એ આપણો સિદ્ધાંત નથી। તો આજે હું ઘણી સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરું નથી કે આજે નવો વર્ષ છે, ઉલ્લાસનો વર્ષ છે અને મહાકવિ કાલિદાસ ઇન્ડિયાના
એ સ્પેશિયલ પોઈટ થયા છે. તો એ મહાકવિ લખે છે, ક્ષણે ક્ષણે યન્નવતામુપૈતિ તદેવ રૂપમ રમણીયતાયા. જે ક્ષણ ક્ષણ નવા નવા રૂપ, નવા નવા પર્યાય ધારણ કરે છે, એ સદૈવ રમણીય લાગે છે. ઘણા વ્યક્તિઓને એમ વિચાર આવી જાય કે બે બાળપણ સારું છે અને યંગ એજ તો સારામાં સારી છે અને એડલ્ટહુડ પણ સારી છે, પણ જ્યારે ઘરડાપણું આવે, ઇટ મીન્સ ઓલ્ડ એજ આવે, સિઝન્ડ પીપલ થઈ જાય, તો ઘણા વ્યક્તિઓ એ વિચાર કરીને દુઃખી થઈ જાય કે આપણા કાળા બાળ ધોળા થઈ જશે. આજે તો આપણે રંગતા હોઈએ, પણ જુઓ કે કોઈ કોઈ વ્યક્તિ તો અમે એવા જોયા છે કે એમને ઓઢાવેલી ચાદર જેમ લાગે કે જે કાળા ધોળા થઈ ગયા. તો why we worry about that? We should not worry because ક્ષણે ક્ષણે યન્નવતામુપૈતિ. ઘણા ઘણા વ્યક્તિ, જ્યારે તમે આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞા પાસે જાતા હતા તો જુઓ કે જે ઓલ્ડ એજ આવી તો એ કે જેટલા જેટલા આપણે ઓલ્ડ એજ આવે એટલી એટલી પવિત્રતા બઢતી જાવે અને એટલી એટલી આપણી શાંતિ બઢતી જાય. તો આપણે બીજી વસ્તુની કાળાની જરૂરિયાત નથી, બીજી અપલિફ્ટિંગની જરૂરિયાત નથી. ઇટ ઇઝ ઇનસાઇડ યુ. અને ખરેખર હું કહી શકું કે 90 વર્ષની અવસ્થામાં એની વોઇસ એવી જ હતી કે પડદો લગાવી દે તો 50 યર્સના કોઈ બોલતા હોય. અને એનો આભામંડલ, એનો ઓરા એટલો પ્યોર થઈ ગયો કે અમારું ક્યારે મન ના થતું કે આપણે ઉઠીને વાપસ અહીંયાથી જાય, કેમ કે એમનો ઓરા. તો જેટલા જેટલી આપણી એજ આવે, તો ભગવાન મહાવીર પણ કહ્યું છે કે પર્યાયનું કામ કાયમ માટે બદલવાનો છે, બટ જે આપણો સબસ્ટન્સ છે એ તો કાયમ માટે સ્થિર છે. અને પર્યાય બદલે છે તો આપણી બોડીની પર્યાય બદલશે, આપણા રિલેશનની પર્યાય બદલશે, આપણી ખાવા પીવાની પર્યાય બદલશે, આપણા કાપડની પર્યાય બદલશે. તો આ સંસારમાં કશું પણ સ્થિર નથી. તો બધાને હું આજે એક એવી જ શુભેચ્છા આપું છું, એવી મંગલ કામના કરું છું કે બધાનું નવું વર્ષ, નવી પર્યાય સારી હોય, પોઝિટિવ હોય. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ કે આપણી પર્યાય, કે મને ભીતરથી થોડો ગુસ્સો આવી રહ્યો છે કે આમ કેમ કર્યો, આમ કેમ કર્યો, થઈ જાય છે. વી બોઇલ્ડ એટ ડિફરન્ટ લેવલ, એટ ડિફરન્ટ ડિગ્રી. પણ આપણે ફરીથી યાદ કરો કે મારે પર્યાય સારી રાખવી છે, માય નેક્સ્ટ પર્યાય મને સારી રાખવી છે. અને આ તો જે વ્યક્તિ ક્ષણ ક્ષણ માટે જાગૃત થાય છે, કોઈથી ભૂલ થઈ શકે છે, એરર ઇઝ હ્યુમન, કોઈને પણ ગલતી ના થાય એવું નથી. આપણે જે ઇન્સાન છે એને ગલતી થશે જ થશે. જે ચાલશે એનાથી ગલતી થશે, જે ચાલશે એ પડશે, પણ પડી પડીને ખડે થઈને પક્કા થઈ જશો. તો આજે ભગવાન મહાવીર આપણે જે પર્યાય, મોડ એન્ડ સબસ્ટેન્સનો સિદ્ધાંત અપાવ્યો છે, તો જે પર્યાય પરિવર્તનનો, પરિવર્તનશીલ આ સંસાર છે અને આ ધરતી અને આકાશ પર કશું જ સ્થિર નથી. તો you should not worry who moved my cheese, because it is we, it is you, it is our own karma. Everything is totally concentrating on the mode, and the mode is changeable, but in the change there is stability, and that is the eternity of the eternal existence of the soul. So soul is existing forever, there is no change, but paryay mode is constantly changing. And one day when we achieve the siddhood, today is the day of the liberation of Bhagwan Mahavir. And at that time 18 kingdoms, king words present there, sadhu, sadhvi, shravak, shravika. And when at the night Bhagwan Mahavir got nirvan, સિદ્ધિ રાત્રિ થઈ ગઈ અને અમાવસ્યાનો ઘોર અંધકાર અને આ
સમય એ રાજાઓ પણ પ્રકાશ કરે છે, દેવી દેવતાઓ પણ આવીને ભગવાન મહાવીરનું નિર્વાણ કલ્યાણક કરે છે અને જગ્યા જગ્યા ઠોર ઠોર એ એવા રત્નો મૂકી દે છે. તો રત્નોનું પ્રકાશ જેમની લાઈટ છે અને દીવડાની લાઈટ છે, દીવડા પ્રગટાવ્યા. તો આજે હું એવી જ ભાવના કરું, બર્મિંગમ જૈન આશ્રમમાં પણ જ્ઞાનના દીવડા પ્રગટે, ધ્યાનના દીવડા પ્રગટે, શાંતિના દીવડા પ્રગટે અને નોટ ઓનલી ધ આશ્રમ પણ આપણું મન મંદિર થઈ જાય અને ઘર ઘર એક એક પરિવારના એક એક સદસ્યના ભીતર શાંતિ, સુખ, સૌભાગ્ય, પીસ, પોઝિટિવિટી એન્ડ પ્રોસ્પેરિટી દરરોજ વળતી રહે. અને એનું ક્રક્સ છે કે ભીતરની શાંતિ બહાર બીમિંગ કરે છે, ભીતરની પોઝિટિવિટી બહાર આપણી પ્રકટ થાય છે. તો આજના દિવસે હું બધા માટે શુભેચ્છા કરું છું, મંગલ ભાવના કરું છું. નવું વર્ષ નો એક એક દિવસ સફળ થાય, સાર્થક થાય, આનંદદાયક થાય અને પોતપોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પોતે જ ગ્રહણ કરો. તો એવી મંગલ ભાવના સાથે આજની વાત હું સંપન્ન કરું અને નવા વર્ષનો મંગલ પાઠ સંભળાવી દઉં. અને આપણે વરસાદ તો ચાલે છે અને તમે બધા લાભ લેશો, જેને કે મોટા ભાગે બર્મિંગમ આશ્રમની કેટલી અમને હેલ્પ મળી છે. બર્મિંગમ વાળા તો અમારે નંબર 1 ના સેવાર્થી થઈ ગયા. અર્ચનાબેન ને એટલી સેવા આપી, અરે 30 કલાકનો જે થયો છે એના 30 નહીં, એના 1 વીક 2 વીક પહેલા એ લાગી ગયા હતા અને પછી તો એટલું એનું અમને સહકાર મળ્યો છે. અને બીજા બહેનો, અર્પિતા બહેનો અને ઘણા બહેનો એમાં જોડાયેલા હતા. તો આપણે ने अरविंद भाई ने रेणु बेन, अरविंद भाई नाउ आपके प्रति ये है कि रेणु जब प्रेजेंट कर सकती है तो वन डे यू कैन प्रेजेंट भक्तामर है. અને એક એક પરિવારમાં કે હવે પણ હું એ વિચાર્યો કે 30th, 31st and 1st નવા રીતે આપનો કાર્યક્રમ થશે, નવી ન્યૂ ડાયમેન્શન એન્ડ ન્યૂ વે થી, પણ આપણી થીમ ભક્તામરી જ રહેશે. કેમ કે મને એમ લાગ્યો કે એમાં આપણે કાયમ રહીએ, મક્કમ કે એક એક વ્યક્તિ આપણે શીખી જાય. આપણા સંઘમાં જ્યારે હું બર્મિંગમ આવી શકું ત્યારે આપણે ભેગા થઈને બધા સાથે પાઠ કરીએ. સો ધેટ એનર્જી વિલ બી ડિફરન્ટ એનર્જી. તો બધા માટે એમ જ કહું છું અને કોઈને ડરવું નથી. 90 સાલના પણ શીખે છે તો બીજા પણ આપણે શીખી શકાય છે. તો એ બધા માટે મંગલ કામના છે. અને એક ગ્લોબલ ક્વિઝ થવાની છે, ભક્તામરની ગ્લોબલ ક્વિઝ થવાની છે. તો બધા તૈયાર થશો અને હું તમને પીડીએફ પણ મોકલીશ. ભક્તામર અંતઃસ્થલ કા સ્પર્શ ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન થયેલી છે બુક અને હિન્દીમાં પણ છે. તો તમે સંબોધી એપ છે જૈન વિશ્વ ભારતી ઇન્ડિયાનો, એમાં આચાર્ય મહાપ્રજ્ઞની ઘણી બધી પુસ્તકો છે એન્ડ ફ્રી ડાઉનલોડ છે. સો યુ કેન ડાઉનલોડ અને તૈયારી તો શરૂ કરી દો, સિગ્નલ દઈ દીધો છે અને હરિઝંડી પછી દેખાવીશ કે ક્યારે આપણે પણ થવાનો છે. એમાં અમને ખાસ વિચાર છે કે એમાં તો ઘણા બધા લોકો જોડાશે કે આ યર ભક્તામણનો ઘણો બધો ચાલ્યો છે. તો નાના નાના બાળકોથી યંગ એજ આપણા સીઝન્ડ સિટીઝન પણ જોડાશે. તો બધા જોડાશો. તો બધા પ્રત્યે મંગલ કામના, મંગલ પાઠ. તમારે કોઈ સૂચના આપવી છે અરવિંદભાઈ? जी मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आपकी ब्लेसिंग से हम होपिंग भी, अभी तो अर्चना अर्पिता 2-3 जुड़े हैं अपने, अर्चना अर्पिता एंड योर मेंटर, बट अगले साल तक आप जो कह रहे हो आई एम श्योर आपकी ब्लेसिंग से बहुत जोर जुड़ेंगे. अभी तो मेरे को अभ्युदय दिखता है, बर्मिंगम जैन आश्रम भी बहुत ऊपर आने वाला है. तो मंगल कामना करें और आपस में वर्ड स्प्रेड करते रहो कि भाई ये ब्रेन पावर के लिए बहुत अच्छा है.
जो लोग संस्कृत का ऐसा करते हैं ना, तो संस्कृत से ब्रेन के कनेक्शन बहुत ज्यादा नए बनते हैं, और जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं उसको अल्जाइमर और ये डिमेंशिया जैसे तकलीफें नहीं आती है। तो उसके लिए भी हम सजग रहें, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए भी सजग बने। और हमारा मैंने संस्कृत कोर्स का आपको भेज दिया है अरविंद भाई, तो एक संस्कृत का वापस 12 वीक का शुरू हो रहा है, तो वो हम कर लेते हैं, तो हम कोई भी चीज गलत नहीं पढ़ेंगे। यदि हमको एबीसीडी नहीं आती है तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, वैसे ही संस्कृत का इनमें आप में से कोई है ऐसे जिन्होंने 12 वीक का ये कोर्स किया था? अर्चना जी, so how do you feel? Is it a good course or? Yes, it is अच्छा, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर जैसे हिंदी पढ़ना आता है या गुजराती भी पढ़ना आता है तो उसमें बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं। तो महावीराष्टक स्तोत्र है महावीर जी का, उसके बेस में कोर्स लगाया है, शुरू किया है। तो उसमें अपना पूरा अल्फाबेट्स और व्यंजन और फिर संधि और बेसिक ग्रामर बताई है, और उसके बाद उच्चारण शुद्ध कैसे करते हैं वो सिखाया है, और उसके मीनिंग के साथ सब स्तोत्र को बताया। तो बहुत अच्छा है, संस्कृत को एक खुला करने के लिए बहुत अच्छा। और मैं ऐसा कहती हूँ कि ना इसके लिए प्रायर नॉलेज की भी, यदि आपको अल्फाबेट नहीं आता है ना तो हिंदी के अल्फाबेट भी 1 वीक से सीख सकते हो। हाँ, क्योंकि हम जब यूनिवर्सिटी में गए तो हमारी यूनिवर्सिटी में हम 25 स्टूडेंट थे, 25 में से 20 को तो अल्फाबेट भी नहीं आता था, और वो कौन सी थी? एमए की क्लास थी, एमए की क्लास, और लिखा था नो प्रायर नॉलेज इज मंगल पाठ, जुड़े हुए हाथ, आंखें कोमलता से बंद, संकल्प करें पूरा दिन मंगलमय हो, पूरा वर्ष मंगलमय हो, शांतिमय हो, सफलतामय हो, साधनामय हो, स्वस्थतामय हो। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फल दातार, सिद्ध साधु प्रणमी करी, ऋषभादिक चोभी, सवना करूं प्रमोद धरी, जय जस कर जगदीश, जय जस कर जगदीश। ओम जोगी मगे तच्चे बुद्धि भव्य भविष्य, अखे पखे जिण पारिष्य स्वा। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमो नमोर्हंताणं ह्रीं नमः। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथ वर्धमानाय, ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वृद्धि करणाय। ओम नमो भगवो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स अक्षीण महानस, अक्षीण महानसस्स।
ओम ह्रीम श्रीम गौतम गणधर बड़े महान, रिद्धि सिद्धि का देते दान, जिनके जप से नौ निधान, मिलता सच्चा आत्मिक ज्ञान। महावीर के शिष्य बड़े, करते घंटों ध्यान खड़े, बिना सहारे शिखर चढ़े, बन गए ज्ञानी बिना पढ़े। गौतम जप से मिटते रोग, टलते भूत प्रेत के योग, मन वांछित सब मिलते भोग, कटते दुष्ट कर्म संयोग। मन वांछित सब मिलते भोग, कटते दुष्ट कर्म संयोग। पृथ्वी माँ वसुभूति विलास, वर्ष 50 रहे गृहवास, 30 वर्ष तक प्रभु के पास, 12 केवल ज्ञान प्रकाश। श्री अक्षीण लब्धि विख्यात, गौतम के कर में साक्षात, गौतम के कर में साक्षात, गौतम के कर में साक्षात। ओम ह्रीम नमः। तो अक्षीण लब्धि धारक गौतम स्वामी, आप सबके ऊपर अपनी कृपा रहे और ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि करने वाले वर्धमान महावीर स्वामी तीर्थंकर जो सिद्ध बुद्ध है, वो हमें आगे से आगे स्पिरिचुअल पाथ पर बढ़ाते रहें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।